जब ब्रह्म का वर्णन करेंगे तो ब्रह्म ही सुख है, जब देवी का वर्णन करेंगे तो देवी सब कुछ है, जब शिव पुराण उठाएंगे तो शिव ही सब कुछ है, और जब गुरु गुरु गीता उठाएंगे तो गुरु सब कुछ है, और जब आत्मा पुराण उठाएंगे बरोबर तो आप ही सब कुछ हो कुछ। यदि राष्ट्रीय आदमी है तो सब कुछ कैसे हो सकते हैं, यदि देवी एक स्त्री है तो सब कुछ कैसे हो सकते। राम कैसे व्यापक, कृष्ण कैसे? जरूर कृष्ण देह भी हैं, देह के बिना भी हैं। और तुम भी सिर्फ आदमी नहीं हो, सिर्फ मन नहीं हो, सिर्फ अवस्था नहीं हो, इनसे परे भी हो। इस सत्य को समझने की कोशिश करो। अब ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म क्या चीज़ें होती हैं, इसे उपनिषदों के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। अब हर चीज़ के अल्टीमेट कॉज को जो लोग अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, मैं उसको एक्स बोल रहा हूँ अभी समझाने के लिए। अब एक्स क्या चीज़ है? एक्स एक सब्जेक्ट है, यानी कि दृष्टा है, मतलब जो चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व कर रहा है या जानने वाला है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, दृश्य हैं, मतलब जिन्हें देखा जा सकता है, ऑब्जर्व करा जा सकता है, जाना जा सकता है। अब इस एक्स को ना आप सुन सकते हो, ना इसके बारे में कुछ बता सकते हो, ना इमेजिन कर सकते हो, ना देख सकते हो, और आपके जो प्राण है, लाइफ फोर्स है, वो भी इसी की वजह से ही है। और क्या चीज़? इसी की वजह से आप सोच पाते हो, इमेजिन कर पाते हो, वो थॉट्स आपके मन में आ पाते हैं। इसी की वजह से आप बोल पाते हो, इसी की वजह से आप सुन पाते हो, और इस एक्स की वजह से आप चीज़ों को देख पाते हो। और जो आपकी लाइफ है वो भी इसी की वजह से ही है। आप इसको समझा नहीं सकते, आप इसको जान नहीं सकते, और ये अननोन के भी परे है। अब उपनिषदों में ऐसा क्यों कहा गया है वो समझते हैं। देखो, ये अगर आप किसी भी चीज़ को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, या बता पा रहे हो उसके बारे में, इमेजिन कर पा रहे हो, तो क्या चीज़ हो गई? वो ऑब्जेक्ट हो गई। उसको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व करा जा सकता है, जाना जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट हो गई। और क्या बोला गया है? जो ब्रह्म है, जो एक्स है, वो तो एक सब्जेक्ट है। अगर किसी चीज़ को देख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है? और ये चीज़ बोली गई है कि वो जाना नहीं जा सकता, तो इसी वजह से जाना नहीं जा सकता। लेकिन एक बात और बोली गई है कि ये अननोन के भी बियॉन्ड है। अननोन के बियॉन्ड क्यों? क्योंकि अननोन का मतलब क्या है? जिसके बारे में आपको पता नहीं है। हो सकता है आज नहीं पता हो, 100 साल बाद, 200 साल बाद उसके बारे में पता चल जाता है, वो चीज़ होती है अननोन। अगर इसे 200 साल बाद भी जान लिया गया तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। फिर आपके मन में सवाल आएगा, नहीं यार, हम तो जानेंगे ही इस चीज़ को। मान लीजिए जो एक्स है, इसको तुम जान सकते हो। फिर क्वेश्चन आएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है? यानी कि हम जो चीज़ मान रहे थे कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और उसकी ये लास्ट वजह है ये एक्स। तो अगर आप ये बोलते हो इस एक्स को आप जान पाओगे, तो सवाल यही खड़ा होगा कि फिर इसके पीछे की वजह क्या है? इस तरह के सवाल जब ही खत्म होंगे जब आप लास्ट में ये बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, इस चीज़ को जान ही नहीं सकते। तो या तो ये हो सकता है कि हर एक चीज़ की लास्ट में कोई ना कोई वजह होती है, या फिर अगर आप ये बोल रहे हो नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम जान नहीं सकते, तो सीधी सी बात है, फिर तो ये मतलब निकलेगा कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई वजह होगी। इस तरह के सवाल हैं, आते ही जाएँगे, आप जवाब देते जाओ, सवाल आते जाएँगे, खत्म ही नहीं होगा। लास्ट में कोई अल्टीमेट कॉज़, लास्ट में कोई वजह निकलेगी ही नहीं।